नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कुआलालंपुर में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय बैठक नहीं, बल्कि एक ऐसे नए युग का संकेत है जहां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का चेहरा धीरे धीरे साफ नजर आने लगा है। इस बार के सम्मेलन में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक मंच पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ मौजूद रहेंगे, कुछ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, लेकिन सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं। एशिया प्रशांत का भविष्य किस दिशा में जाएगा? 1967 में गठित आसियान ने पिछले 5 दशकों में यह साबित किया है कि अगर क्षेत्रीय सहयोग निरंतरता और संतुलन के साथ चले तो वह वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बन सकता है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, दुर्लभ धातुओं पर प्रतिबंध और टैरिफ युद्धों के बीच आसियान ने अपनी तटस्थ नीति से खुद को विश्व कूटनीति का स्थायी मंच बना लिया है। इसलिए इस बार का थीम है द वर्ल्ड कम्स टू आसियान। आसियान देश अब एकीकृत आर्थिक ढांचा बना रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और आसियान पावर ग्रिड जैसी योजनाएं ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में परस्पर निर्भरता का नया अध्याय खोल रही है। ये संकेत हैं कि एशिया अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है, सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि रणनीति और नीति निर्धारण में भी। अब बात करते हैं उस नाम की जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, डोनाल्ड ट्रंप। उनकी मौजूदगी इस सम्मेलन का सबसे चर्चित पहलू है। ट्रंप की सीधी और आक्रामक शैली आसियान की सहमति आधारित परंपरा से बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ है अमेरिकी नेतृत्व की आक्रामकता, दूसरी ओर है दक्षिण पूर्व एशियाई सामूहिक समझदारी। फिर भी अमेरिका की मौजूदगी आसियान की अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के लिए जरूरी है। ट्रंप के लिए भी यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं, यह चीन को एक कूटनीतिक संदेश है। दुर्लभ धातुओं पर प्रतिबंध, नए व्यापारिक नियंत्रण और एशिया प्रशांत में प्रभाव संतुलन, इन मुद्दों पर ट्रंप की रणनीति साफ है, अमेरिका फर्स्ट। इस बार का सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पूर्वी तिमोर को आसियान की सदस्यता मिल रही है। यह केवल संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आसियान अब सिर्फ आर्थिक या सामरिक मंच नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बन रहा है। टिमोर लेस्ते का प्रवेश म्यांमार जैसे मुद्दों पर आसियान की नैतिक स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि म्यांमार पर संगठन का नरम रुख यह भी बताता है कि सदस्यता की कीमत कई बार वैचारिक स्पष्टता से ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में जुड़ेंगे। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की निरंतरता का प्रतीक है। भारत और आसियान की साझेदारी अब व्यापार, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और आपदा प्रबंधन तक फैल चुकी है। भारत के लिए आसियान सिर्फ आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का जरिया है। चीन की विस्तारवादी नीति और अमेरिका की अनिश्चितता के बीच भारत आसियान सहयोग एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सामने वाले को उसकी भाषा में जवाब देने की नीति अपनाई है। चाहे ट्रंप हो या शी जिनपिंग, भारत ने हमेशा कूटनीति के साथ दृढ़ता दिखाई है, और यही आत्मविश्वास अब आसियान के मंच पर भी नजर आ रहा है। अगर व्यापक दृष्टि से देखें तो यह बैठक उस नई विश्व व्यवस्था की झलक है जहां पश्चिमी शक्तियां अब निर्णायक नहीं, बल्कि साझेदार बन रही हैं। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा ने दक्षिण पूर्व एशिया को बना दिया है वैश्विक आर्थिक हृदय। ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और सुरक्षा सब एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। भारत के लिए यह मौका है कि वह इस बहुध्रुवीय ढांचे में एक सहयोगी ध्रुव के रूप में उभरे, जो किसी खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि समझदारी की साझेदारी का प्रतीक हो। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 हमें यह संदेश देता है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संवाद, संयम और सहयोग ही असली शक्ति है। अगर आसियान अपनी केंद्रीयता बनाए रखता है तो यह सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता नहीं, बल्कि विश्व शांति की दिशा में भी बड़ा कदम होगा। भारत जैसे देशों के लिए यह मंच केवल रणनीतिक भागीदारी नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है, जो हमारी कूटनीति की आत्मा रही है।
आज जब दुनिया ड्रैगन बनाम ईगल की टकराहट में उलझी है, आसियान उस संतुलन बिंदु की तरह उभर रहा है जहां संवाद और सहयोग से भविष्य तय होगा। भारत का इस मंच पर संयमित लेकिन असरदार योगदान यह साबित करता है कि नई विश्व व्यवस्था की बागडोर अब सिर्फ ताकतवरों के नहीं, बल्कि समझदार साझेदारों के हाथों में है। यही आसियान की वास्तविक शक्ति है और यही भारत की कूटनीति की जीत भी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।